अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द IQ पॉलिटिक्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने डिवेल्प कंट्री की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले यूके को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 4 कंट्री को आगे बढ़ाना है, लेकिन हमने सबसे पहले यूके को स्टार्ट किया था। यूके में हमने क्या क्या किया था, तो यूके में हमने सबसे पहले यूके का इंट्रोडक्शन किया था, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड किया था, साइलेंट स्पीचर किए थे, सोर्सेज ऑफ द यूके किया था। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है और इसके नोट्स भी आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। आज हम गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द यूके करेंगे, ठीक है। अब यूके का गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है तो मैं आपको इजीली बताती हूँ। बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने ये नोट्स बनाए थे। आप इसी नोट्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स आएंगे, ठीक है। एक एक वर्ड को मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है, वो भी इजी वर्ड्स में एंड शॉर्ट मेथड में। बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है ना वो भी नहीं है, लेकिन इस वर्ड्स में जो है ना बहुत ज़्यादा लॉजिक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ यूके को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि यूनाइटेड किंगडम में जो है ना एक मुनार्क होता है, यानी कि वहाँ पर जो है ना मुनार्की सिस्टम है, लेकिन जो मुनार्क है वो एज अ प्रेसिडेंट काम करता है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम ब्रिटिश मुनार्की पढ़ेंगे कि ब्रिटिश मुनार्की में आखिर है क्या, ठीक है। तो जो ब्रिटिश मुनार्क है वो हमारे पास क्या है, हेरिडेटरी, यानी कि द ब्रिटिश क्राउन एज द पास डाउन थ्रू द रॉयल फैमिली बाय बर्थ। यानी कि सबसे पहले किंग जो है ना किंग होता है, तो फिर उसके बाद जो है ना उसका बेटा होता है, तो उसके बाद जो है ना उसके बेटे का बड़ा बेटा होता है। तो ये जो है हेरिडेटरी है, यानी कि रॉयल फैमिली से ये सालों से आ रहा है, कई नस्लों नस्लों से ये जो है ना मुनार्की इनकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब जो है ना वहाँ पर लोग जो मलका थी, मलका, ठीक है, वो कैसे आए, तो जो बादशाह था उसका बड़ा बेटा नहीं था, उसकी बड़ी बेटी थी, तो इसलिए उस वहाँ की जो मुनार्की है वो मलका को मिल गई, ठीक है, यानी बादशाहियत मलका को मिल गई। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिश मोनार्की हमारे पास हेरिडेटरी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि ट्रेडिशनलिज्म है। मैंने ये बात आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। मैं उसका जो है ना लिंक मैं आपके जो है ना आपको जो है ना दूसरे लेक्चर का लिंक शेयर करूँगी, जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो आपको मैंशन करूँगी। आप वहाँ जाके इस सीरीज़ को शुरू से देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, ठीक है। अब ट्रेडिशनलिज्म क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो यूके के लोग हैं ना, ये ट्रेडिशन को काफ़ी मानने वाले हैं। यानी वहाँ पर मोनार्की सिस्टम ख़त्म भी हो सकता था, क्योंकि अब हर दफ़ा आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी को लोग ज़्यादातर जो है ना वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें सब चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह मेंटेन होती है, ठीक है। यानी सारे सिस्टम को जो है ना पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वगैरह वगैरह। डेमोक्रेसी आपको इजीली पता होगी, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब वहाँ के लोग मोनार्की को क्यों नहीं छोड़ रहे थे, तो वो क्या काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनलिज्म थे, कन्वेंशन टाइप लोग थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुनार्क भी होगा, अगर वो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला सकते हैं तो ठीक है, लेकिन जो मुनार्क है उसकी जो सीट है वो ख़राब नहीं होगी, यानी बादशाहियत कायम रहेगी हर हाल में। तो दैट्स वाई जो वहाँ का मुनार्क है जो है ना, सबसे पहले पॉइंट ये है कि वो हेरिडेटरी है, यानी कि रॉयल फैमिली से नस्लों से आ रही है। दूसरी पॉइंट ये है कि वो नेशनलिज्म है, यानी कि लोग वो मुनार्की को नहीं ख़त्म करना चाहते। ये पॉइंट से एक्सप्लेन करते हुए, द मुनार्क कीप्स ऑल कॉस्ट्यूम्स ट्रेडिशन एंड सिंबलाइज नेशनल यूनिटी, ठीक है। वहाँ के लोग ये मानते हैं, उनका ये मानना है कि जो मुनार्क है वो उनकी सिंबलाइज नेशनल यूनिटी यानी कि ट्रेडिशन, वो कॉस्ट्यूम्स को मानने वाले हैं, तो दैट्स वाई वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। थर्ड पॉइंट ये है कि नीट पार्लियामेंट सिस्टम। अब क्या हुआ, हर तरफ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, मेंटेन्स है ये सब चीज़ें। सबसे पहला पॉइंट हेरिडेटरी है, ओके। अनदर पॉइंट इज द ट्रेडिशनलिज्म है, एंड द थर्ड पॉइंट दैट मैं आपको इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखाई दे, ठीक है। और जो अगर आपको ये जो है ना क्लियर दिखाई नहीं दे तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो अपने साथ जो है ना पॉइंट नोट करते जाए, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जो है ना अच्छी लुक देने के लिए और अपने नोट्स को जो है ना वो अच्छी तरह से नीट और क्लीन बनाने के लिए हाईलाइटर का यूज़ करना चाहिए। इससे जो है ना बहुत अच्छी लुक भी आती है, और जो क्या है कि नोट्स भी अच्छी तरह से बनते हैं और लोगों को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन होता है, और लोगों को ये भी पता होता है कि हम मैंने कौन सा पॉइंट पढ़ा है तो उसको हाईलाइट करते हैं साथ साथ में। तो क्या होता है कि उसको फिर पता होता है कि ये पॉइंट्स मैंने पहले पढ़ा था, दोबारा पढ़ने में उसे आसानी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गाइडेंस थी नोट्स के लिए। अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नीट पार्लियामेंट सिस्टम, यानी हर तरफ जो है ना डेमोक्रेसी थी, तो जाहिर सी बात है यूके में भी जो है ना लोग पार्लियामेंट सिस्टम को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन वो मोनार्की को भी नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट द मोनार्की एज लाइक अ प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम कंट्रोल ओवर ऑल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो मोनार्क था, यानी कि जो बादशाह था, वो एज ए प्रेसिडेंट सीट पर बैठ गया, यानी कि
सारी जो काम होते थे वो प्राइम मिनिस्टर करता था, लेकिन साइन के लिए किसके पास जाता था, अप्रूवल इसे कौन करता था, तो मुनार्क करता था। ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट जो है ना मुनार्की यूके में कायम हुए, और जो है ना उसको नीड पार्लियामेंट सिस्टम, यानी मुनार्क तो सारे सिस्टम अकेले नहीं संभाल सकता था, और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुनार्क नहीं जानते थे। तो इससे क्या हुआ, तो उन्होंने पार्लियामेंट सिस्टम को बनाया। पार्लियामेंट सिस्टम यानी कि द मोनार्क रूल्स अ पार्लियामेंट सिस्टम नॉट अलाउन रियल पावर लाइज पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि जो मुनार्क है वो अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकता था, तो इसलिए पार्लियामेंट का सिस्टम बना। और पहले भी मुनार्क के साथ वजीर वगैरह ये सारे जो है ना उसकी भी लाइक काबीना टाइप होती थी, वजीर वगैरह इन सारे जो है ना मुनार्क के साथ होते थे। तो इसको क्या किया, वही जो है ना सिस्टम था, लेकिन उसे थोड़ा डेमोक्रेटिक बनाया गया। ठीक है, थोड़ा डेमोक्रेटिक यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस ज़माना है जो है ना उसके मुताबिक कर दिया गया। तो जो मुनार्क है वो एज ए प्रेसिडेंट हमारे पास हो गया, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो ओवरऑल कंट्रोल करने लगा सारे सिस्टम को, लेकिन अप्रूवल इसे कौन करेगा, मुनार्क करेगा। नंबर 4 पॉइंट ये है कि ब्रिटिश मोनार्की में नंबर 4 पॉइंट ये है कि कॉमन अफेयर्स, द किंग रिप्रेजेंट द यूके एंड इट्स हेड्स इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे तो वो क्या थी, एक कॉलोनी थी, और वो कॉलोनी किस चीज़ की थी, यानी वो किसकी थी, तो वो ब्रिटिश की थी, यानी बरतानवी जो है ना वो हम पर हुकूमत करते थे, यूके हम पर हुकूमत करते, हम उनकी कॉलोनी थी सबसे पहले 1947 से पहले। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान भी, तो उससे पहले जो है ना कॉलोनीज थी। अब उस कॉलोनीज को कौन रिप्रेजेंट करता था, उस कॉलोनीज को रिप्रेजेंट करता था द हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। जो मुनार्क था वो उस कॉलोनीज के अफेयर्स को भी वो मुनार्क ही संभालता था। ठीक है, अब पावर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ मुनार्क के बारे में आते हैं, यानी कि किंग की क्या पावर्स है। ठीक है, किंग की क्या पावर्स और क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में जानते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव में उसके क्या पावर है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी आपको आई होप समझ आती होगी, क्योंकि ये जो है लीगल सिस्टम और वगैरह के जो है ना मेन पॉइंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते थे। इंशाल्लाह इस पर भी हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब मैं आपको इजीली समझाती हूँ। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करना, पावर्स यानी कि किसी लॉज, जो सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर जो है लॉ मेकिंग करता है, यानी कि कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो है ना उसे अपॉइंट करता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव में क्या था, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि मुनार्क की एग्जीक्यूटिव क्या थी। एग्जीक्यूटिव पावर में ये था कि द मुनार्क कैरीज द स्टेट ड्यूटी थ्रू द गवर्नमेंट। क्या करता था कि वो स्टेट की ड्यूटीज को संभालता था, लेकिन थ्रू द गवर्नमेंट संभालता था। नाम किसका यूज होता था, मुनार्क का। मैंने आपको पहले भी बताया कि सारा सिस्टम जो ना प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट संभालता था, लेकिन उसे अप्रूवल कौन करता था, मुनार्क करता था। यानी मुनार्क का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता था और बाकी सारे काम कौन करता था, पार्लियामेंट और ये सिस्टम करता था। और मुनार्क वो क्यों नहीं हटाते, इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग ट्रेडिशन को मानने वाले थे। अपॉइंटमेंट, द मुनार्क फॉर्मली अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स। अब क्या हुआ, मुनार्क के पास एग्जीक्यूटिव में ये पावर भी है कि वो क्या करता कि वो प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर को, यानी कि प्रोविंसेस के बेस पर जो चीफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, अदर मिनिस्टर्स, तो उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। एग्जीक्यूटिव पावर में हमने कौन से पॉइंट पढ़े, द फर्स्ट पॉइंट दैट द मुनार्क कैरीज द स्टेट ड्यूटीज एंड थ्रू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू वो जो है ना स्टेट की ड्यूटीज को कैरी करता है। और मुनार्क जो और क्या करता है, अपॉइंटमेंट, द मुनार्क फॉर्मली अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स, कि जो मुनार्क है वो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को क्या करता है, उनकी अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट द जुडिशरी पावर। ठीक है, अब जुडिशरी पावर हमारे पास क्या है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सबसे पहले लेजिस्लेचर होता है जो लॉ मेकिंग यानी कि लॉ बनाता है, दूसरा हमारे पास एग्जीक्यूटिव होता है जो एग्जीक्यूट करता है, और तीसरा हमारे पास जुडिशरी होता है। यहाँ पर मैंने थोड़े पॉइंट्स इधर उधर लिखे, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि वो मुनार्क ड्यूटीज़ को, स्टेट की ड्यूटीज़ को गवर्नमेंट के थ्रू संभालता है, और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंटमेंट करता है। जुडिशरी पावर क्या है, जुडिशरी पावर है कि द मुनार्क अपॉइंट जजेस एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना ये एज अ वजीर काम करता है। यानी कि पहले जो है ना वजीर होता था ना, बच्चा के साथ वजीर होता था, वजीर उसे कहता था, बच्चा को एडवाइस देता था, बच्चा वजीर के साथ मशवरा करता था, उसके बाद ही वो कोई फैसला लेता है। तो जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुनार्की है, लेकिन मुनार्की में क्या है कि मुनार्की में जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसके मुनार्क को एडवाइस देता है। और मैंने आपको ये बात भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो सारा सिस्टम संभाल रहा होता है, सारा काम प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन बात नाम किसका यूज होता है, मुनार्क का यूज होता है। मुनार्क उसे अप्रूवल करता है, ठीक है, उस पर साइन करता है। मुनार्क के साइन के बगैर कुछ हो नहीं सकता, बाकी सारे काम जो है ये सब करते हैं। तो मुनार्क क्या करता है, जजेस को अपॉइंट करता है, किसके एडवाइस पर, मिनिस्टर के एडवाइस पर। ये हमारे पास किस में है, जुडिशरी पावर में आ गया। ठीक है,
अब क्या है, द monarch अपॉइंटमेंट द एम्बेसडर्स एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। एम्बेसडर्स यानी कि सफ़ीरों को भी वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो सफ़ीरों को भी कौन अपॉइंट करता है, मोनार्क अपॉइंट करता है, ठीक है, ये मोनार्क अपॉइंट करता है। आल्सो द मिलिट्री पावर कंट्रोल मोनार्क, जो मिलिट्री पावर है वो भी मोनार्क कंट्रोल करता है। अब आप सोचते होंगे कि ये सारी पावर जो है ना वो तो मोनार्क के पास है, तो प्राइम मिनिस्टर इन सबकी क्या जरूरत थी। तो मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझा दी कि ये सारे पावर्स बराए नाम है, यानी कि नाम सिर्फ मोनार्क का इस्तेमाल होता है, बाकी सारा सिस्टम पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर संभालता है, ठीक है। इसमें नाम सिर्फ मोनार्क का यूज होता है, बाकी सारे सिस्टम ये लोग संभालते हैं। मैंने आपको हर पॉइंट में ये बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ये काम करता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ये काम करता है। अब जुडिशरी पावर में हमने थ्री पॉइंट्स पढ़े। तो सबसे पहला पॉइंट है कि द मोनार्क अपॉइंटमेंट द जजेस एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि जो मोनार्क है वो किस तरह अपॉइंट करता है जजेस को, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। मोनार्क अपॉइंट द एम्बेसडर्स, यानी सफीरों को भी वो अपॉइंट करता है किसी लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूके के लिए, यूके कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड आल्सो कॉल द मिलिट्री, जो कि आर्मी वगैरह के पावर है वो किसके कंट्रोल में है, मोनार्क के कंट्रोल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दी लेजिस्लेचर पावर, मैंने आपको पहले ही बताया कि लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ मेकिंग, यानी कि जो लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी का जो लॉ को अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर में हमारे पास क्या है, लेजिस्लेचर में हमारे पास लॉ मेकिंग मोनार्क अप्रूवल, यानी कि लॉ जो है ना वो कानून बनता है, यानी कोई लॉ बनता है ना, कोई कानून बनता है कि चोरी की अगर किसी ने की तो उसका हाथ काट दी जाएंगे वगैरह वगैरह, जो भी कानून बना, जो भी लॉ बनी, लॉ उसे कहते हैं जो कानून बनता है, एक बात होती है, ठीक है। तो उसे कौन अप्रूवल करता है, मोनार्क। मैंने आपको पहले ये बात मैं बार बार बता रही हूँ कि ये सारा सिस्टम गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट पार्लियामेंट संभालता है, लेकिन जो मोनार्क है ना वो इसे अप्रूवल करता है, यानी कि मोनार्क के साइन सिर्फ करता है, और बाकी सारा सिस्टम यानी वो लोग संभालते हैं, बराए नाम जो है ना वो मोनार्क के, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग ट्रेडिशंस को काफ़ी मानने वाले हैं, बाकी वहाँ पर जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। अब जो है ना मोनार्क क्या करता है, लॉ मेकिंग मोनार्क अप्रूवल, यानी कि लॉ जो बनता है तो मोनार्क उसे अप्रूवल करता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, द मोनार्क एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड कॉल द न्यू इलेक्शन एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो मोनार्क है जो है ना वो पार्लियामेंट को जो है ना डिसॉल्व कर सकता है और न्यू इलेक्शंस कर सकता है, किसके एडवाइस पर, द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस पर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है और न्यू इलेक्शंस कर सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस ले सकता है, प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेकर वो ये काम करता है। अब रिलीजियस फंक्शन में हमारे पास मोनार्क के क्या जो है ना फंक्शन है, रिलीजियस फंक्शन, उनके जो है ना चर्च वगैरह के जो फंक्शंस होते हैं यूके में जो है ना, जो रिलीजियस फंक्शंस है उसमें क्या पावर है मोनार्क के, यानी कि जो एज अ प्रेसिडेंट काम करता है। तो द मोनार्क अपॉइंट द सीनियर चर्च लीडर्स लाइक बिशप्स एक्सेट्रा, ठीक है। बिशप्स जो है ना वहाँ के सीनियर जो जजेस होते हैं, सीनियर जो चर्च लीडर होते हैं, यानी कि चर्च के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनके रिलीजियस को काफ़ी ज़्यादा मानने वाले, उनके जो चर्च होता है ना, उनका चर्च होता है, वहाँ पर जो है ना वो लोग अपने रिलीजियस को फॉलो करते हैं, तो वहाँ के जो लीडर होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, बिशप्स को कौन अपॉइंट करता है, मोनार्क अपॉइंट करता है, ठीक है। मेन पॉइंट्स ये है, यानी कि इस सारे लेक्चर का खुलासा सिर्फ इन बातों में छुपा है, ये पॉइंट जो है ना ये सारे लेक्चर का खुलासा है, जो मैंने आपको टाइम टू टाइम बार बार बता दिया, और एक बार फिर बता रही हूँ कि ऑल पावर आर कैरी आउट द किंग नेम, बट द रियल अथॉरिटी इज कंट्रोल बिलोंग द गवर्नमेंट एंड द नॉट द किंग हिमसेल्फ, कि जो हमारे पास जो है ना सारा पावर क्या है, द ऑल पावर्स, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। ये जो है ना लाइक समरी है, इस सारे लेक्चर की समरी है, ठीक है। द ऑल पावर्स आर कैरी आउट द किंग्स नेम, मैंने आपको बताया कि जो सारे पावर है वो किंग के साथ पास जो है ना बराए नाम है, बट द रियल अथॉरिटी, जो असल अथॉरिटी है वो किसके पास है, द रियल अथॉरिटी एंड कंट्रोल, जो रियल अथॉरिटी और कंट्रोल है वो बिलोंग फॉर द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट के पास है, नॉट द किंग हिमसेल्फ, यानी कि वो किंग के पास नहीं है, वो सारी जो अथॉरिटी है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, और किसके नाम पे यूज़ हो रही है, किंग के नाम पे। आज का लेक्चर बहुत ही ईजी था, बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए मैंने आप आज जो है ना मैं आपको प्राइम मिनिस्टर के भी फंक्शंस वगैरह बता रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसे आज जो है ना मोनार्क कर लेते हैं। आप मोनार्क जो अच्छी तरह आपको मोनार्क की समझ में आ जाएगी कि यूके में किस तरह से जो है ना मोनार्क सिस्टम है, ब्रिटिश मोनार्की कैसी है। उसके बाद इंशाल्लाह कल हम प्राइम मिनिस्टर करेंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस जो है ना वो लेक्चर्स की लिंक सेंड करूँगी, मेंशन करूँगी, तो आप उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और बाकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर वगैरह, तो अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही है
तो मैं आपको जो है ना इसकी भी एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको इसकी ज़रूरत है और आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बता दिएगा। और अगर आप मेरी लेक्चर्स को देख रहे हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश मोनार्की को हम जो है ना इसको लेक्चर को रिवाइज करते हैं। तो द ब्रिटिश मोनार्की एज हेरिडिटरी ट्रेडिशनलिज्म नीड पार्लियामेंट सिस्टम एंड द कॉमन अफेयर्स, कि ब्रिटिश मोनार्की में हमारे पास क्या है, हेरिडिटरी है, यानी कि ये बादशाह, उसके बेटा, उसकी बड़ी बेटी या बड़ा बेटा, तो उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, यानी कि रॉयल फैमिलीज बाय बर्थ, यानी रॉयल फैमिलीज में ये नस्लों से आ रहा है, हेरिडिटरी है। ट्रेडिशनलिज्म है, ट्रेडिशनलिज्म इसीलिए है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा नस्लों से आ रहा है, पुरानी नस्लों से आ रहा है, लोग इसे बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। दैट्स व्हाई ट्रेडिशनलिज्म, ठीक है। द ब्रिटिश क्राउन फास्ट बाय थ्रू द रॉयल फैमिलीज बर्थ, ये हेरिडिटरी हो गया। ट्रेडिशनलिज्म, द मोनार्क कीप्स द कस्टम्स एंड द ट्रेडिशन सिंबलाइज नेशनल यूनिटी, ये ट्रेडिशनलिज्म हो गया। नीड पार्लियामेंट सिस्टम, यानी कि पार्लियामेंट सिस्टम की इसकी जरूरत है। जो मोनार्क है, जो द मोनार्क इज रूल द पार्लियामेंट नॉट अलोन, द रियल पावर लाइज पार्लियामेंट, यानी कि मोनार्क जो है ना वो सारे पावर्स को अकेले नहीं संभाल सकता, वो जो है ना सारे सिस्टम कौन संभालेगा, वो पार्लियामेंट से संभालेगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए जल्दी बता रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा हमसे ये सारा पढ़ चुके हैं, ये बस मैं समराइज फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। कॉमन अफेयर्स यानी कि जो पाकिस्तान जो बिफोर द इंडिपेंडेंस डे, यानी कि पहले जो है ना पाकिस्तान और जो हिंदू और मुसलमान थे वो हिंदुस्तान में जब रहते थे वो ब्रिटिश का कॉलोनी था। तो इसी तरह बहुत सी कॉलोनी से तो उनके अफेयर्स को कौन संभालते हैं, मोनार्की संभालता है, ठीक है। पावर एंड फंक्शन ऑफ मोनार्की, अब मोनार्की की क्या पावर और फंक्शन है, तो सब 4 पॉइंट्स तो हमने मोनार्की के सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब मोनार्की के फंक्शन और पावर के बारे में रहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में इसके पावर है, द मोनार्क कैरीज द स्टेट ड्यूटीज थ्रू द गवर्नमेंट, के मोनार्क जो है ना वो स्टेट की ड्यूटीज को संभालता है लेकिन गवर्नमेंट्स के थ्रू, ठीक है। अपॉइंटमेंट, द मोनार्क फॉर्मली द अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, मोनार्क जो है ना वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कर सकता है एग्जीक्यूटिव पावर में। जुडिशरी पावर, द मोनार्क अपॉइंटेड द जजेस एंड द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जुडिशरी पावर में क्या है कि मोनार्क जो है ना वो जजेस को अपॉइंटमेंट कर सकता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। द मोनार्क अपॉइंटेड द एम्बेसडर्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूके, मोनार्क जो है ना वो एम्बेसडर्स यानी कि सफीरों को भी यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपॉइंटमेंट कर सकता है। आल्सो द मिलिट्री पावर इज कंट्रोल मोनार्क, आल्सो इसके साथ क्या होता है कि जो आर्मी और मिलिट्री का जो पावर है वो भी मोनार्क संभालता है। ये सारी पावर्स इसके साथ बराए नाम है। बाकी सारा सिस्टम जो है ना गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट संभालता है, ठीक है। लेजिस्लेचर पावर लॉ मेकिंग मोनार्क अप्रूवल, यानी कोई कानून बनता है तो उसे मोनार्क अप्रूवल करता है, उस पर साइन करता है तभी वो पास होता है, ठीक है। द मोनार्क इज रिजॉल्व द पार्लियामेंट एंड न्यू इलेक्शन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो मोनार्क है जो वो जो है ना न्यू इलेक्शन भी करवा सकता है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर सकता है, वो चाहे जो भी चाहे वो कर सकता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, ठीक है, और बराए नाम कर सकता है। बाकी सारा सिस्टम वो लोग संभालते हैं, ठीक है। रिलीजियस पावर द मोनार्क अपॉइंटमेंट द सीनियर चर्च लीडर लाइक द बिशप्स एक्सेट्रा, जो मोनार्क जो है ना वो चर्च के सीनियर्स लीडर्स को भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, जैसे कि बिशप्स है और एक्सेट्रा, उनके और भी लीडर्स के काफ़ी सारे नाम से अगर आप कहें तो मैं फिर आपके लिए वो भी दूसरी लेक्चर्स में मेंशन कर दूंगी, मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बता दिएगा अगर आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन बेसिक्स उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिशप्स आप एक्सेट्रा लिखे तो इजीली आप एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि द ऑल पावर आर कैरी आउट द किंग्स नेम बट द रियल अथॉरिटी एंड कंट्रोल बिलोंग द गवर्नमेंट एंड नॉट द किंग हिमसेल्फ, ये जो सारा पावर है वो बराए नाम किंग का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन सारी अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, किंग के खुद जो है ना किंग ये काम नहीं करता। तो अगर आप मेरे अगर आप इस नोट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है, ये ओके। नेक्स्ट, साथ ही साथ में मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप अपने साथ मैं जो बोलती हूँ तो उससे नोट करते जाएं और नोट्स की इसी तरह से अच्छी तरह से बनाते जाएं। हमने सीरीज़ को स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह हम इन सारे पॉइंट्स को जो है ना, इन सारे लेक्चर्स को इस सीरीज़ में इस नोट्स के जो है ना बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में इस पर अच्छी तरह से लेक्चर्स दिए थे, ठीक है, और ये हमारा आज का लेक्चर है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आल्सो ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मेरी जो लेक्चर्स है वो कहाँ से देख रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड अल्लाह हाफिज़।